आप सभी को जय आदिवासी, जय मूल निवासी। आप देख रहे हो अद्भुत बहस चैनल। अद्भुत बहस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो है, सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा आरक्षण विरोधी होता है और कौन सा समाज आरक्षण विरोध सबसे ज़्यादा करता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब ओबीसी समाज 27% आरक्षण के लिए आंदोलन और मांगे रखी थी और आंदोलन भी कर रहे थे, उस समय आरक्षण ओबीसी समाज के आरक्षण का विरोध सबसे ज़्यादा आदित्य तिवारी, कुणाल शुक्ला, पुण्यश्वर मिश्रा, पुष्पा पांडे, स्नेही दुबे, अखिल मिश्रा, गरिमा तिवारी, प्रोफेसर विवेक कुमार समाजशास्त्री, डॉक्टर कौशल मिश्रा जेएनयू के सदस्य क्या कुछ भी हो के, नलिन कोहली बीजेपी नेता है, पीएल पुनिया कांग्रेस सांसद है, रवि कुमार नरा हैदराबाद के प्रेसिडेंट से है और जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के महासचिव है और मोहन भागवत आरएसएस के मुख्य कार्यकर्ता या जो भी है मार्गदर्शक, जो भी हो सकते हैं। इन सभी को पत्रकार रवीश कुमार के इंटरव्यू में यह मौजूद थे और ये सब की सब स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं और ये सब के सब ब्राह्मण लोग हैं और क्षत्रिय भी होंगे कुछ लोग। यह सब के सब सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध करते हैं और करते आ रहे हैं। और आरक्षण के लिए जब 5% आरक्षण के लिए गुज्जर आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन में गुज्जर 72 लोग गुज्जर मारे गए। 4% आरक्षण के लिए 17 जाट मारे गए। 6% आरक्षण के लिए 87 पटेल मारे गए हैं। 3% आरक्षण के लिए 15 मीना मारे गए हैं। और मंडल कमीशन लागू होने में 32 साल लगे, वो भी उसका परिणाम भी खोया पाया कुछ नहीं। परंतु जब बात आई 10% सवर्णों की आरक्षण के लिए, तो उस स्वर्ण आरक्षण के लिए मात्र 4 दिन में सारी अथॉरिटी में पास होकर लागू हो गया। इसी को कहते हैं मनुवादी यानी ब्राह्मणवादी सरकार। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लोग ही विरोध कर रहे हैं। करना चाहिए, मुसलमान धर्म को भी करना चाहिए, ईसाई धर्म को भी करना चाहिए, जैन को भी करना चाहिए, बुद्ध को भी करना चाहिए, सिख को भी करना चाहिए, यहूदी भी को भी करना चाहिए, और भी ना जाने कितने धर्म अपने भारत देश में मौजूद है, उनको भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करते हुए हिंदू में अपने एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, वो तो अलग ही हो जाता है क्योंकि अलग अलग धर्म अपना लेते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी यह सब के सब हिंदू के मान्यता में आते हैं, लेकिन हिंदू होकर ही हिंदू का विरोध करते हैं। ब्राह्मण लोग यानी ब्राह्मणवादी सरकार है का काम है। लेकिन 10% सवर्णों के आरक्षण के लिए आगे क्या हुआ? ना तो गुज्जर बोले, ना जाट बोले, ना पटेल बोले, ना मीना बोले। ये सब की सब एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लोग मंदिर
बनाने के लिए व्यस्त है। चाहे अभी राम मंदिर की बात कहें तो राम मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा चंदा ST SC OBC लोगों ने ही चंदा दिया होगा, जबकि ST SC OBC भारत के मूल निवासी है। ST SC OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ST SC ST के जो समाज ST समाज के लोग हैं, वह कोई हिंदू धर्म अपना रखा है, कोई मुसलमान धर्म अपना रखा है। सबसे ज़्यादा भारत की बात कहें तो क्रिश्चियन धर्म अपना रखा है आदिवासी लोग। तो ये सब के सब इसी में आते हैं, मूल निवासी, भारत के मूल निवासी। लेकिन आप मंदिर जानते हो, भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान कब पैदा हुआ था, मंदिरों का कब आविष्कार किया गया था, यह आज तक किसी ब्राह्मण को नहीं पता है। यह कहते हैं कि सदियों पुराने, यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले हिंदू धर्म पैदा हुआ था। और ऐसा माने जाए तो कुछ साक्ष्य के हिसाब से हम मानते हैं, आज से 5000 साल पहले की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक ना तो हिंदू समाज की कोई साक्ष्य मिला है। वहाँ के जो DNA टेस्ट हुआ है तो सब के सब ST SC द्रविडियन लोगों का DNA मैच होता है, यानी कि वो भारत देश के मूल निवासी है और ये आर्य समाज के लोग हैं, या कहीं दूर से आए हुए हैं, दूसरी जगह से भारत देश में निवास कर रहे हैं। इसका सटीक इतिहास तो अभी तक, लेकिन अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य मिला है वह सब के सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और वही थे इस भारत देश के मूल मालिक हो सकते हैं। क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता, जो भी सभ्यता में खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं, बौद्ध धर्म से ज़्यादा रिलेटेड मिला है, हिंदू धर्म से कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है। अगर हिंदू धर्म के जो भी भगवान है, मंदिर है, उसका कुछ साक्ष्य मिलना चाहिए था उस सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन ऐसा ना करते हुए उनका नहीं मिला है। बौद्ध का एक बात करते हैं, रामायण का आविष्कार कब हुआ था, महाभारत का आविष्कार कब हुआ था, यह भी आज तक किसी को नहीं पता है। बस हम काल्पनिक घटना को मान रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक तौर तरीके से माना जाता है तो रामायण और महाभारत ये बौद्ध कथाएं थी, जो बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म भी नहीं है, एक बौद्ध व्यक्ति था, वह एक इस समाज को संगठित रखने के लिए शिक्षा दिया करते थे कि आप अगर आपको जंगल में रहना पड़ जाए तो आप कैसे जंगल में रह सकते हो। यूं करके जो राम और सीता, जो राम की बहन थी, सीता राम की बहन है, बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ के आधार पर और वैज्ञानिक तौर पे, लेकिन हिंदू धर्म में उसकी राम की बीबी मतलब वाइफ हो गई, मतलब राम की पत्नी है, और लक्ष्मण छोटा भाई है, भारत सौतेला भाई था राम का। इन सभी को 12 साल का वनवास दिया गया था, लेकिन 9 साल में लक्ष्मण सीता ये वापस आ गए थे, और राम पूरे 12 साल मतलब वहाँ की जो शिक्षा ग्रहण करके शिक्षित लोगों को किया कि हम
12 साल तक जंगलों में निवास कर सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वह उन्हीं राम और सीता और उनको रामायण घोषित करके उसका पूरा की पूरा कॉपी पेस्ट करके हिंदू धर्म में अपना दिया गया है। और ब्राह्मण लोग को पता ही नहीं है, उसका साक्ष्य भी नहीं मिला है। और बौद्ध धर्म में स्त्री का सम्मान दिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण धर्म में यानी हिंदू धर्म में स्त्री का अपहरण किया गया है, स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है। आप देखते हो महाभारत में बौद्ध ग्रंथ कथाएं के अनुसार उसमें द्रौपदी भी अपहरण नहीं हुआ था, उसका सम्मान था। लेकिन हिंदू धर्म में जो महाभारत है उसमें द्रौपदी का अपहरण किया गया, उसको इज्जत लूटी गई। कौरव और पांडव बोला जाता है ना, वहाँ पर उसकी इज्जत साड़ियों के थ्रू साड़ियाँ खींचकर मतलब उसको नंगा करने की कोशिश कर रहे थे। ये कौन कर रहा है? ब्राह्मण समाज। आज तक जो भी बलात्कार भी होता है, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज ही करता है बलात्कार। देख लीजिए आप, राम रहीम है, बाबा आसाराम बाबा है, ये सब ब्राह्मण के लोग तो हैं। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार किया करते हैं। और हम पता ही नहीं है कि हम क्या है, आज तक उसका आविष्कार या इतिहास जानने की कोशिश भी नहीं की है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आज की बात यहीं तक समाप्त करने की प्रयास करेंगे। और ऐसे ही दिलचस्प अद्भुत वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे अद्भुत बहस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।